और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले एकादशी व्रत की, यानी विजया एकादशी व्रत की। आज विजया एकादशी का व्रत है। आप जानते हैं कि साल में कुल 24 एकादशियां होती हैं, यानी एक महीने में 2, लेकिन अधिक मास पड़ने पर इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इन एकादशियों का नाम भी अलग अलग रखा गया है और इनसे मिलने वाले फल भी अलग अलग होते हैं। बता दूं कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी विजय दिलाने वाली है। आज के दिन व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय मिलती है, लिहाजा उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। ये भी बता दूं कि प्रत्येक एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। अतः आज के दिन एकादशी का व्रत और भगवान की पूजा से कैसे आप जीवन के हर क्षेत्र में विजय पा सकते हैं, अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं और अपने आने वाले जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आप अपने पढ़ाई के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो आज आपको विद्या यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इसके लिए आप धातु पर बना यंत्र भी ले सकते हैं या फिर चाहें तो स्वयं भी घर पर यंत्र निर्माण करके उसकी स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक भोजपत्र, अनार की कलम और अष्टगंध की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें न जुटा पाएँ तो एक सफ़ेद कोरे कागज पर लाल पेन या स्याही से भी यंत्र बना सकते हैं। यंत्र बनाने के लिए सबसे पहले भोजपत्र या सफ़ेद कागज पर एक वर्ग बनाइए, फिर उसमें 3-3 की संख्या में 3 कॉलम बनाइए। अब पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रम से 11, 1 और 8 लिखिए। फिर दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ 4, 7 और 9 लिखिए और आखिर में तीसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ 5, 12 और 3 लिखिए। इस प्रकार आपका यंत्र बन जाएगा। अब उस यंत्र की विधि पूर्वक धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा कीजिए और उसे अपने घर में उचित स्थान पर स्थापित कर दीजिए। वैसे इससे भी बेहतर होगा कि आप उसे ताबीज़ में भरकर गले में धारण कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठा रहेगा। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आज भगवान विष्णु को एक गोला यानी सूखा नारियल अर्पित करें। बाद में उस सूखे नारियल को वहां से उठाकर अपने पास रख लें और जब भी आपको समय मिले उस गोले को घिसकर उसमें शक्कर मिलाकर उसकी बर्फी बना लें। अब बनी हुई बर्फी में से 2 बर्फी निकालकर गाय को खिला दें और बाकी अपने परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। लेकिन अगर आप बर्फी नहीं बना सकते तो ऐसे ही घिसे हुए गोले में शक्कर और थोड़ा सा घी मिलाकर गाय को खिला दें और परिवार के सब सदस्यों को भी वही प्रसाद के रूप में दे दें। अगर आप किसी तरह की प्रतियोगिता में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको भगवान विष्णु के मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। आज के दिन भगवान विष्णु के इस मंत्र का जप करने से हर तरह की प्रतियोगिता में आपकी जीत सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने लवमेट के साथ रिश्ते में मजबूती बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सूजी का हलवा बनाकर संभव हो तो उसमें थोड़ी सी केसर की पत्तियां डालकर श्री विष्णु भगवान को भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके रिश्ते में मजबूती बनी रहेगी। अगर किसी काम में आपको लगातार हार मिल रही है तो आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में अच्छे से साफ सफाई करके वहाँ पर जौ के दाने बिछाकर उस पर मिट्टी का कलश पानी से भरकर रखना चाहिए और उसमें थोड़ी सी दूब डालनी चाहिए। अब उस मिट्टी के कलश को ढककर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें और भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें। जब पूजा संपूर्ण हो जाए तो मूर्ति सहित कलश को किसी मंदिर में दान कर दें और बाकी इस्तेमाल की हुई सामग्री को पानी में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के पास रखाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको काम में लगातार मिल रही हार से छुटकारा मिलेगा और आपका काम सफल होगा।
अगर आपका किसी ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र हो रहा है जहां आप नहीं जाना चाहते या वो जगह आपको सूट नहीं करती और आप अपना ट्रांसफ़र रुकवाना चाहते हैं, तो आज श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को एक पीले रंग के कपड़े पर स्थापित करें और उनकी पूजा करें। साथ ही पूजा के समय एक थाली में थोड़ा सा आटा, 2 आलू, थोड़ा सा नमक और एक कटोरी चावल रख लें। बाद में उन सब चीज़ों को किसी ब्राह्मण के घर दे आएं। आज के दिन ऐसा करने से आपका ट्रांसफ़र रुक जाएगा और अगर ट्रांसफ़र होगा तो आपकी मनचाही जगह पर होगा। अगर आप अपने कारोबार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनिए। अगर आपके पास पहनने के लिए पीला वस्त्र नहीं है तो एक पीला रुमाल अपनी जेब में रख लें। उसके बाद गुड़ और चने की दाल का भगवान को भोग लगाएं। बाद में प्रसाद के रूप में गुड़ और चना सब में बांट दें और स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अगर आप अपने बिजनेस राइवल को परास्त करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको तुलसी की 5 पत्तियां लेकर उन पर हल्दी का टीका लगाकर श्री भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए और तुलसी की पत्तियां अर्पित करते समय मन ही मन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने बिजनेस राइवल को परास्त करने में सफल रहेंगे। अगर आप किसी बात को लेकर उलझन में हैं तो आज के दिन आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए और धूप, दीप, चंदन आदि से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत न कर पाएँ तो कोई बात नहीं, परंतु स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर आपको भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सारी उलझनें जल्दी ही दूर हो जाएंगी। अगर आपकी इच्छा लंबे समय से अधूरी है और एक के बाद एक आपके उस कार्य में दिक्कतें सामने आ रही हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय दक्षिणावर्त शंख में गंगा जल भर कर रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु के चरणों का आशीर्वाद लेकर शंख में रखे गंगा जल को स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी लंबे समय से अधूरी पड़ी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। अगर आपकी बेटी की शादी की उम्र हो गई है और उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है तो आज के दिन स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर केले के पेड़ की पूजा करें और केले के पेड़ को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए गुड़ का भोग लगाएं। साथ ही केले के तने पर 7 बार कच्चा सूत लपेटें और अपनी बेटी के अच्छे रिश्ते के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी बेटी के लिए जल्दी ही अच्छा रिश्ता मिलेगा। अगर बिजनेस में आपकी कमाई ठीक से नहीं हो पा रही है तो आज भगवान विष्णु की पूजा के समय 5 सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर भगवान के सामने रखनी चाहिए और भगवान की पूजा के साथ ही कौड़ियों की भी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा के बाद उन कौड़ियों को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने कैश बॉक्स में रख लें। श्री विष्णु की पूजा करते समय आपको गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर जो वेणी माधव स्थापित हैं उन वेणी माधव को स्मरण करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज के दिन कौन से विशेष उपाय करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।